हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नए जॉब अपडेट के बारे में, और वो है आपके पास में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर बोला गया कि चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, किससे भी हो, मिनिमम आपके पास में 60% होने चाहिए और डिग्री जो आपके पास में होनी चाहिए, यानी कि डिप्लोमा स्टूडेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए आपके पास में नोटिफिकेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, किस ब्रांच के अंदर कितनी वैकेंसी है, तो अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेट की भी मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपके पास में 6 तारीख यानी कि 6 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज ही से। और 6 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, जिसके अंदर मैकेनिकल में टोटल मिलाकर 20 वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है वो 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वैकेंसी है, सिविल के यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो ये सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास में आई हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि अगर, क्योंकि सर सैलरी इंपॉर्टेंट है, कितना मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप जो हैं सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये बोला गया कि आपके पास में जो भी 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 50,000 रुपये जो है वो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा काम करोगे तो 3,000 एक्स्ट्रा जो है आपको और मिलेगा इसके अंदर अमाउंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद में ध्यान रखना 40,000 से 1,40,000 तक जो है आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर 18% बेसिक पे है और पर्क अप टू द 35% और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उस पर भी हम बात डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है, इसके अंदर क्या बोला है समझना, आपको यहाँ पर ये बोला गया कि मंथली वाइज बेसिक पे आपका 40,000 रहेगा, डीए आपके पास में 19,000 रहेगा, नेक्स्ट 7,000 आपके पास में एचआरए रहेगा, और पर्क्स और अलाउंसेस बात करें तो 80,000 जो है वो 280 रुपीज आपके पास में आपको अमाउंट मिलेगा, यानी कि 14 लाख का अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में क्या है, इसका सीटीसी आपके पास में, यानी कि आपके पास में 14 लाख रुपए आपको पर ईयर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मिनिमम। अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर हम बात करें यहाँ पर एज क्राइटेरिया के बारे में, तो एज लिमिट के बारे में इन्होंने बोला है कि अपर एज लिमिट फॉर जो है वो 27 ईयर है, यानी कि 6 जनवरी 2025 तक आपके पास में 27 साल आप हो सकते हो। यानी कि आपके पास में अगर आपकी जो एज है वो 1998 के बाद में है, 7 जनवरी 1998 के बाद की है, तो आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें द अपर एज लिमिट जो है वो 3 ईयर फॉर द ओपीसी आपके पास में बोला हुआ है। एससी एसटी के लिए 5 साल है, वो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। मेथड अगर हम बात करें मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, तो इन्होंने बताया मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि आपका सबसे पहले क्या होगा, 2 फेज में होगा। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास में टेस्ट होगा, जिसके अंदर अगर हम बात करें 60 आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपका पेपर होगा, 5 जनरल अवेयरनेस का होगा, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, और सब्जेक्ट बेस्ड जो भी आपका सब्जेक्ट बेस्ड होंगे वो 40 क्वेश्चन आपके पास में रहेंगे, यानी 5-5-5-5 4 सेगमेंट होंगे। और आपके पास टेक्निकल जो है वो क्या रहेगा आपके पास में, वो रहेगा 40। अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो क्या होगी, तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, राइटिंग स्किल होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू आपके पास में रहेगा। 40 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, 60 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बेसिस पर जो है आपका फाइनल सिलेक्शन, देखो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो फाइनल सिलेक्शन में उन्होंने ये बताया है कि आपका ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का जीडी, 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल और 20 मार्क्स का आपके पास में पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं तो कंपनी काफी अच्छी है, जॉब काफी अच्छी है, पैसा भी काफी अच्छा आपको मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर इन्होंने बोला हुआ है इसके अंदर कि यहां पर एट द वेरियस टेस्ट आपसे बोलेगा केरला के अंदर होगा आपके पास में, और जितना भी आपके पास में कितने फेजेस में होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितने एप्लीकेशंस आते हैं। मिनिमम इन्होंने बोला हुआ है कि 50% मार्क्स ईच टेस्ट में आपके पास में होना चाहिए, 50% मार्क्स हर टेस्ट में आना चाहिए। ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स मिनिमम यहाँ पर आने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने बोला हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास में क्या होना चाहिए,
डिग्री आपके पास में रहनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में बताया हुआ है। मैकेनिकल के अंदर जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल्स है, मैकेनिक्स से, ये सभी आप क्या है इसके अंदर एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सारी ब्रांचेस है वो लगभग आपके पास में यहाँ पर एलिजिबल है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट जो है वो आपको नॉर्मल सभी एप्लीकेशन में जितने मांगते हैं उतने ही आपके पास में, हाँ लेकिन एप्लीकेशन की फीस जो है यहाँ पर 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ यहाँ पर जो एप्लीकेशन की फीस है। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो कोर्सेज की प्राइस है वो जो है वो लगभग अगर हम बात करें इसके आसपास, यहाँ पर आपका एक फॉर्म का जो है वो आपके पास में लेने वाले हैं। तो एप्लीकेशन की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ आपका मिनिमम लगेगा, क्योंकि आपको पैसा पे भी अच्छा कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फीस भी काफ़ी अच्छी है। आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर जो है वो आज ही आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके बारे में। बाकी जो है जनरल आपके पास में फॉर्म फिल करने का जो तरीका होता है वो लगभग सेम ही है सभी के अंदर, है ना। चलिए, तो ये आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। तो आप जो भी स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर जॉब करने के लिए, आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।